कांग्रेस अपने राजनीतिक शतरंज में शुरुआती चाल तो बहुत बढ़िया चल गई, लेकिन क्या अब मोदी सरकार को हराने तक का अंजाम बढ़िया तरीके से दे पाएगी? कांग्रेस सरकार क्या जिस तरीके से लगातार अब सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रही है, वो लगातार आगे भी ऐसा ही काम करती रहेगी? और क्या उनके पास पूरी तरह से मोदी सरकार को हराकर देश में सत्ता बनाने का कोई मास्टर प्लान है भी या नहीं? और अगर है तो वो क्या है? किस तरीके से कांग्रेस जो आज विपक्ष में बड़ी हुई है वो सत्ता पक्ष में आ सकती है? और क्या वो रोड मैप होगा और कौन वो लोग होंगे जो कांग्रेस को इस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं? क्या सचिन पायलट इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे? और निभाएंगे तो किस तरीके से निभाएंगे, इस पूरे वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। गाहे बगाहे पिछले 10 सालों में ये बात कई बार उठी है कि कांग्रेस को कोई अगर उस मिशन तक पहुंचा सकता है, उस लेवल तक ला सकता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को, बीजेपी के वर्चस्व को मिटाकर फिर से अपने पुराने क्लेवर में आकर देश पर राज करे, सत्ता पर राज करे, तो वो सचिन पायलट है। ये बात कई मौकों पर कई मंजरों से लगातार कही गई है। कभी सर्वेज में आया कि सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर हैं, कभी उनके समर्थक ने कुछ कहा, कभी जनता के मुंह से यह निकला कि अगर देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कोई सामना कर सकता है, कोई जवाब दे सकता है, तो वो सचिन पायलट है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से विपक्ष ने पिछले कुछ समय में मोदी सरकार पर भारी पड़ने का काम किया है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के जो अपने कॉन्फिडेंस था उसको तोड़ने का काम किया है, वो आगे भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा या नहीं? और सचिन पायलट की उसमें क्या भूमिका रहेगी? तो समझने वाली बात यह है कि सरकार को यहां तक पहुंचाने में भी सचिन पायलट की बहुत अहम भूमिका रही है। पायलट न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी उनके कैंपेन जबरदस्त रहे, उनके कैंपेन्स ने कमाल किया है। और उसी के साथ साथ सचिन पायलट के कहीं ना कहीं चुने हुए उम्मीदवार भी जीते हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस के गठबंधन में थी वो भी प्रचार के लिए चाह रही थी और उनकी एक्सेप्टेंस देखने में आया कि हर जगह थी। लोकप्रियता के लेवल पर सचिन पायलट शायद कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा सम्मान जब सचिन पायलट को मिला तो कांग्रेस इतनी एलिवेट हो गई। अगर और सम्मान मिलेगा और जिम्मेदारियां मिलेगी तो निष्ठा का लगातार जिस सचिन पायलट ने उदाहरण दिया है वो कांग्रेस में और भी ज्यादा सिरमौर बनेंगे। और समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी इतने लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वाक्पटुता, उनका तमाम सारे लोगों में छोड़ा गया इंप्रेशन और उनका जनता के मुद्दे उठाने का जो स्टाइल है वो लोगों को बहुत भाता है। और उसी की वजह से वो लगातार चीफ मिनिस्टर रहे और फिर प्राइम मिनिस्टर बने। कांग्रेस में उनकी वाकपटुता को कॉम्पीट करने वाला, उनकी लोकप्रियता को कॉम्पीट करने वाला, उनकी तरह मीडिया से अच्छा मैनेजमेंट करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। और ऐसे में अब जो आलाकमान सही दिशा में सोचना शुरू की है कि हाँ सचिन पायलट को सम्मान देना पड़ेगा अगर कांग्रेस को उठाना है तो वो आलाकमान आगे भी इसी तरह से लगातार बढ़ती रहेगी। तो वो दिन दूर नहीं है कि सचिन पायलट जो है वो प्रधानमंत्री की मोदी की लोकप्रियता को पूरी तरह से टंबल डाउन करेंगे। एक समझने वाली बात और भी है, प्रधानमंत्री मोदी की बातों का विरोध बहुत ही निचले स्तर की भाषा में तो कांग्रेस के कई सारे नेता करते हैं।
लेकिन उसका किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। पर शालीनता से, विनम्रता से सचिन पायलट जिस तरह से अपोजिशन का विरोध करते हैं, सत्ता पक्ष का विरोध करते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है जो कहीं ना कहीं अब शब्द इस्तेमाल करके भी सचिन पायलट का सामना नहीं कर पाते, उनके लेवल का अपोजिशन नहीं कर पाते। तो सचिन पायलट की अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल रही है। उनका लोगों में जो अट्रैक्शन है, लोग उन्हें जिस तरह से चाहते हैं वो बहुत जबरदस्त रहा है। उनके क्षेत्र में उनका बार बार जाना, लोगों के इतना पास आना, उनके घर पर जब वो रहते हैं तो लोगों का तांता लगना, जनता से बहुत ज्यादा उनका लगाव होना, ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक मास लीडर बनाता है। और इसीलिए ये सारी बातें एनालाइज करके हम कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस को वापस अपने पुराने क्लेवर और तेवर में जाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आगे लाना होगा, क्योंकि सचिन पायलट ही मोदी सरकार को हराने की मादा रखते हैं, लोकप्रियता की दृष्टि से भी, वाकपटुता की दृष्टि से भी और राजनीतिक मैच्योरिटी की दृष्टि से भी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आलाकमान कितने जल्दी सचिन पायलट को और सम्मान देने के डिसीजंस लेती है और कैसे उनको और सम्मान देके एलिवेट करती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.